आज देश और दुनिया में गुरु तेग बहादुर साहब हमारे 9वें गुरु की लामिसाल शहादत के 350 साल को हर एक नमन कर रहा है और याद कर रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि देश की सरकार भी इसको देश भर में मना रही है। लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ कि जो आप जिनके करके आज ये हिंदुस्तान है, जो हम जय हिंद का नारा पार्लियामेंट के अंदर जो हम देते हैं, तो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब जो आप चल के आए हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उन्होंने अपना शीश कुर्बान कर दिया। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर जुल्म अत्याचार करके उनकी रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज आप देहधारी लोग जो पार्लियामेंट में, जो दुनिया में पिछले 3-4 महीने में जो चल बसे हैं, उनके लिए तो आपने 2 मिनट का मौन भी किया, याद भी किया। लेकिन जिनके करके पूरी दुनिया में एक रिलीजियस फ्रीडम आई, हमारे देश में एक ह्यूमैनिटी के कारण जिन्होंने नींव रखी, जब वो औरंगजेब का ऐसा राज चल रहा था जो सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे, नहीं तो उनकी कत्ल हो रहे थे, उस समय में उस पर रोक लगाई। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने, जिन्होंने बहुत सारी तशद्दुद सहन करके एक मैसेज दिया कि शीश जाए लेकिन सिर ना जाए, कि मैं कभी अपने प्रिंसिपल्स के नीचे नहीं झुकूंगा, धार्मिक आज़ादी के लिए मैं लड़ूंगा चाहे मेरी जान जाए। उनको आपको याद करने के लिए मैंने लिख के 2 मिनट का समय मांगा था कि याद करें और नमन करें, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये आज़ादी हमें मिली कैसे। लेकिन ये सरकार को ऐसी बड़ी बलिदानों की परवाह नहीं। क्यों, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन दुख बहुत हुआ। देखिए, ये तो सरकार और ऑपोजिशन की मिली भुगत है। आप लोग पत्रकार लोग कम से कम पिछले 10 सेशंस का आप रिकॉर्ड निकालिए। हर बारी विपक्ष जो उनके लिए अहम मुद्दा होता है वो उसके लिए समय मांगता है, और सरकार जिनका काम होता है कि हाउस चलाएं, वो उस मुद्दे के लिए उनको समय नहीं देता है। तो जब आपका एटीट्यूड ही ये होएगा कि सिर्फ जो हम चाहते हैं बस उसी की चर्चा होएगी, तो फिर टकरार तो होगा, क्योंकि ये एक डिबेट और डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, ये माई वे और हाईवे का प्लेटफॉर्म नहीं है। सो ये टकरार में एक पूरा हफ्ता, 10 दिन और कभी कभी पूरा सेशन इस टकरार के भेंट में चढ़ जाता है। और सेशन के अखीरले 2 दिन में सरकार हंगामे में अपने ऐसे बिल पास कर दी जो बहुत ज़रूरी और अहम उसके रेप्रिकॉशंस होते हैं, जिनको डिबेट और डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होते। सो ये सरकार को सूट करता है, क्योंकि जो विपक्ष बोलेगा तो सवाल उठाएगा, सवालों का इनके पास जवाब नहीं है। तो इससे ईजी रास्ता ये है कि लोगों के पैसे बर्बाद करिए, विपक्ष हंगामा करे और आप हाउस को अडजॉर्न के ऊपर अडजॉर्न दिन के बाद दिन आप करते रहिए। सो बहुत दुख की बात है कि लोगों के इम्पोर्टेंट मुद्दे, हमारे पंजाब का फ्लड से इतना बड़ा नुकसान हुआ, ना के बराबर कॉम्पनसेशन दिया गया, जो हमारा मुख्यमंत्री कहता है वो भी नहीं मिला है। किसानों की जिंदगी रोल गई, मजदूरों की, व्यापारियों के, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़े हालत में तबाह हुआ। और बहुत बड़ा कारण कि डैम्स के ऊपर जो कंट्रोल सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया पंजाब को बाहर निकाल के, वो डैम्स का पानी जिस तरीके से छोड़ा गया, तो ये कुदरती आपदा कम और मैन मेड आपदा ज़्यादा थी। इनको जगा के ये बात समझाएगा कौन, जी इधर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कभी हमारे चंडीगढ़ को ये एक यूनियन टेरिटरी बनाने को फिरते हैं, कभी हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी को इलेक्टेड से सिलेक्टेड अपने लोग को बिठाने में करते हैं, कभी अब हरियाणा रिपेरियन प्रिंसिपल कहता है कि फर्स्ट राइट ऑफ वाटर उस राज्य का होता है जिसमें से पानी गुजरता है। तो राजस्थान से तो पानी गुजरता नहीं है, हरियाणा से, तो उनको कहाँ से मेंबर बना रहे। तो ये एड हॉक, ये बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे चर्चा तभी हो सकती है, ये सरकार ना सुनना चाहती है और ना जवाब देना चाहती है, इस करके हाउस चलाती नहीं है। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा की भाजपा की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार पंजाब की राजधानी के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। चाहे केंद्र बिल लेके आए और चाहे हरियाणा की सरकार विधानसभा के दावा करे, हकीकत यह है कि पंजाब की ज़मीन लेके पंजाब के टुकड़े करके हरियाणा बनाया गया, और फिर पंजाब की ज़मीन में ही पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई, और ये कहा गया कि ये टेम्परेरी राजधानी है, हरियाणा की अपनी बन जाएगी और ये 1 साल के अंदर पंजाब के हवाले कर दी जाएगी। पार्लियामेंट में ये पास हुआ है, और इतने 30-40 साल के बाद आज तक हमारी राजधानी तो दी नहीं, लेकिन राजधानी क्या देनी है, आप उस पर हक जमा रहे हो कि ये पंजाब का ही नहीं है, और आप वहाँ पे विधानसभा मांग रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी ये आम आदमी सरकार की और ये नालायक भगवंत मान की भी है। जब इन्होंने कहा कि हमें हरियाणा ने कहा हमें अलग विधानसभा के लिए ज़मीन दे दो, इसको अपोज करने के बजाय हमारे निकम्मे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नहीं, हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अलग अपना बना लीजिए आप विधानसभा। तो आज उन्होंने अपना हक मांग दिया।
और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि सरकार कम से कम केंद्र वाली ने इसको समझा, क्योंकि अभी उन्होंने जब चंडीगढ़ का बिल लेके ऐसी ऑपोजिशन देखी, पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसी एजिटेशन देखी कि ये समझ गए कि यहाँ पे ज़मीन दे दोगे तो पंजाब एक बार फिर मरने मराने के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई पंजाबी अपनी राजधानी नहीं छोड़ेगा। ये हमारी ज़मीन से बना है और हमारा इस पे हक है। हरियाणा के पास गुड़गांव पूरा, इनका पूरा हरियाणा पड़ा हुआ है, भैया बनाइए ना जहां मर्जी आपने, आप केंद्र दीजिए इनको पैसे। सो ये बार बार पंजाब को दबाने के लिए, अब आप पंजाब में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, नशे से पूरा पंजाब का क्या हाल। पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस और आम आदमी ने ये हालात कर दिए हैं कि ये हमारे नलायक मुख्यमंत्री ने तो 50% पंजाब को बीएसएफ के हवाले कर दिया जैसे इसने शपथ उठाई। और बीएसएफ जो बॉर्डर की रक्षा करता है, आप देखिए ड्रोन के राही असले और नशे पाकिस्तान से इस तरीके से आ रहे कि 5 गुना इंक्रीज पिछले साल से इस साल पे हुआ है। मतलब साल में जितने दिन होते हैं उससे ज्यादा असले गिर रहे हैं रोज। और असले भी कैसे, AK-47, ग्रेनेड होए, RDX हो, ये सब पंजाब में रोज ये वो हैं जो पकड़े जाते हैं। ये DGP के आंकड़े हैं, जो नहीं पकड़े जाते आप अंदाजा उसी से लगा लिए। और यही ड्रोन्स के राही इतने नशे आ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये पंजाब में नशे नहीं रोके जाए तो पंजाब की होंद ही खत्म हो जाएगी। और NCR भी कहती है कि यूजर से ज्यादा पेडलर्स, मतलब जो बेचते हैं। तो भाई ये सरकारें दोनों कर क्या रही हैं, क्यों ये नशे नहीं रोक रही, और कि ये नार्को टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर असले जो आ रहे हैं जिससे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स हो गया है और नशे तो गली गली में रुल रहे हैं। सो ये पंजाब को हर तरीके से ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, पता नहीं जाने में अनजाने में चल रही, लेकिन चल ज़रूर रही है। और इसका जिम्मेवार केंद्र की सरकार भी है और राज्य की सरकार भी है, क्योंकि ये सब ड्रोन्स का कोई बनाना, सिस्टम पकड़ना करना। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मॉड कला में कल की आप न्यूज़ देख लिए कि लोग इतने दुखी हो गए, कई गांव में तो लोग नशे बेचने वाले को खुद पकड़े क्योंकि पुलिस उनको हाथ नहीं लगाती है। अब लोगों ने क्या किया, दीवारों पे लिख दिया कि यहाँ पे नशा बिक रहा है और पुलिस आ रही है उस पर कालक पूंछने के लिए। ये नहीं कि उनको जाके पकड़े, वो कालक पूंछ रही है कि ये लिखा क्यों है। तो भगवंत मान केजरीवाल अपनी पुलिस प्रशासन के साथ मिल के पैसे कमा रहे हैं, लोगों के मावों के, हमारी नौजवानी नशे से चिट्टे से मर रही है। और विरोधियों को जेल में बंद कर रहे हैं, विक्रम मजीठिया को कि ये नशे बेचता है, उसको 6 महीने से जेल में बंद किया तो नशे खत्म क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। बीजेपी की तो कभी नहीं बन पाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चाहे वो इनके साबका प्रधान जाखड़ साहब हों या ये साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो, ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे बीजेपी को जो एडवाइस करने वाले जो अकाली दल से या दूसरे पंजाब के लोग जो आज अपनी निजी स्वार्थ के लिए इनके कंधों पे बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो अकाली दल के साथ कोई गठजोड़ होता है तो वो इनके कान में कुछ और फूंक भरते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। तो इनकी बात तो बिल्कुल सही है, 2032 में भी बिल्कुल बनने की कोई चांस नहीं है। हाँ, गठजोड़ से बन सकती है ज़रूर, लेकिन गठजोड़ भी तभी होगा जब पंजाब के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि अकाली दल सत्ता के लिए नहीं बनी। ये 105 साल पहले ये पार्टी बनी थी पंजाब और पंजाबियों के हकों की, हितों की राखी के लिए। मैंने जे अपना मंत्रिमंडल मैंने छोड़ा, 4 साल मेरे पड़े थे, लोग सरपंची सोचने के, पर मैंने अपने किसानों के प्रति फर्ज समझा। जब अंदर बैठ के समझाने की कोशिश करी कि आप ऐसा बिल ना लेके आए जो किसानों को मंजूर नहीं, उनसे बात करिए। तो जब इन्होंने नहीं किया और जोर जबर से इधर पास करने का फैसला किया, मैंने इस्तीफा दे के अपने किसानों के साथ में खड़ी हो गई। तो बादल साहब ने 18 साल जेल कटी, इंदिरा गांधी का टाकरा किया उन्होंने कि पंजाब के हकों के साथ नहीं समझौता होगा। तो हम ऐसी पार्टी हैं जो पंजाब के हकों के साथ ना कभी समझौता किया है और ना ही आगे कभी करेंगे, चाहे हमारी सत्ता आए चाहे ना आए, लेकिन ये पार्टी पंजाब के हितों के लिए लड़ती रहेगी। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे धार्मिक स्थानों के ऊपर जैसे कब्जा हो रहा है, हमारी SGPC को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा जो SGPC के अंडर आते थे, इन्होंने हरियाणा की SGPC अलग करने का कांग्रेस ने फैसला किया और जब तक हमारा गठजोड़ था हमने उसका कुछ होने नहीं दिया। जिस टाइम मैंने छोड़ा, साथ की साथ इन्होंने हरियाणा की अलग इलेक्शन करा के हमारा धार्मिक स्थान उधर हरियाणा SGPC अलग कर दी। हमारे नंदेड़ साहब का एक तख्त है, उस पर अपने नॉमिनेटेड बंदे बैठा दिए, पटना साहब में ऐसे कर दिया और अकाल तख्त साहब में भी कोशिश करी जो हमने होने नहीं दिया पंजाब के लोगों ने।
इसी तरह हमारे पानियों के ऊपर, जहां रिपेरियन प्रिंसिपल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगा कि जिसमें से पानी जाता है उस राज्य का पहला हक होता है। पंजाब के पानियों का पहला हक पंजाब का होने के बजाय पहले तो इंदिरा गांधी ने दूसरे राज्यों को दे दिया, और इन लोगों ने आके हमारा जो मेंबर था वो मेंबर बीबीएमबी के बोर्ड में से हटा के अपना मेंबर बैठा दिया, और अब कह रहे हैं राजस्थान और हरियाणा का मेंबर भी बैठाएंगे। मतलब पंजाब को तो माइनॉरिटी करके हमारा पानी मेजॉरिटी के वो स्टेटों पे चले जाएगा, और जिस करके पंजाब की किसानी सारी खत्म हो जाए। किसानी खत्म हो गया तो पंजाब खत्म हो गया, क्योंकि किसान के पैसे से ही तो दुकानदारी, इंडस्ट्री सब कुछ चलता है। सो चाहे हमारे किसानी होए, चाहे हमारी राजधानी के ऊपर हमारा हक होए, या हमारे यूनिवर्सिटीज़ और सबसे ज़रूरी कि जो सिखों के साथ एक कानून होता है, और कानून की आंखें बंद इस करके लिए होती हैं क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारी बंदी सिखों की रिहाई, जो लोगों ने, जब इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब के ऊपर हमला किया था तो कई सारे ऐसे सिख थे जिन्होंने फौज छोड़ दी, जिन्होंने उस अकाल तख्त साहब के और गुरु ग्रंथ साहब को जो गोलियों के साथ छली करता, वहाँ पे श्रद्धालु जो गए थे उनको खूनो खून करके पूरा सरोवर साहब लाल रंग का, उसके बाद इधर कत्लेआम होके कितने सिख मरे आप सब जानते हैं। ये सारे सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के कांग्रेस की तरफ से किया हुआ है। कई लोग भावनाओं में बह के उन्होंने कुछ कदम उठाए, उस कदम उठाने के कारण उनको सज़ा हुई, और वो पिछले 30-35 साल से जेल में बंद हैं। जितनी उनकी सज़ा थी उसी दुगनी सज़ा वो काट चुके हैं। और हाँ, अकाली दल मांग करता रहा है कि जे बिल्किस बानो के कातिल छोड़े जा सकते हैं, जे राजीव गांधी के कातिल छोड़े जा सकते हैं, तो ये लोगों ने जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली है, ये क्यों सिखों के लिए एक अलग कानून है क्या? और आपने गुरु नानक देव जी के 550 साल के गुरपुरब में आपने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जितने बंदी सिख हैं जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली उनको रिहा किया जाएगा। भाई राजूआना जी की उनकी जो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में किया जाएगा। ये आपने नोटिफिकेशन निकाल के 2019 में आज 25 तक आपने पूरी क्यों नहीं की? और हम चाहते हैं कि आप करिए, क्योंकि जो ऐसे आप दूसरों के लिए कर रहे हो आप हमारे लिए भी करिए। अब कानून बदल के गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो माफ़ी मांगी, तो ये सही बात नहीं है। हमें भी हमारा हक चाहिए है, और कानून कहता है कि जिसने एक बारी सज़ा पूरी करी, एक ही गुनाह के लिए आपको 3 बारी 2 बारी सज़ा नहीं मिल सकती है। तो हमें अपना बंदी सिख को भी छुड़ाए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जब भाजपा कोई गौर करेगी, कमिटमेंट देगी। किसानों ने एमएसपी की मांग करी थी, आपने किसानी आंदोलन उठाया कि एमएसपी दी जाएगी। अब एमएसपी तो क्या दे रहे हैं आप, बिजली बिल और सीड बिल लेके आ रहे हैं, जिससे और पंजाब के किसान का नुकसान होगा, देश भर के किसान का नुकसान होगा। तो ये जब ये मुद्दों को वो हल करना चाहेंगे तब कोई गठजोड़ की बात होगी। कि अकेले सत्ता में आने के लिए ये अकाली दल का निशाना नहीं है, ये निशाना उनको मुबारक है जिनका ये निशाना है।